कराची में पुलिस, पैरामेडिक्स और डॉक्टर पर चढ़ दौड़ी। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाजी हेल्थ वर्कर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। डीजे साइंस कॉलेज के सामने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताद्दिद ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तार। धरने से अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस ने एसएम लॉ कॉलेज के सामने रोक दिया। कोरोना वायरस पाकिस्तान में खत्म तो रिस्क अलाउंस कैसा? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत की दलील कासिम सिराज सुमरो ने कहा, एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले से कोई हमदर्दी नहीं। मुस्तकबिल में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ तो जिम्मेदार मुजाहिरीन होंगे। 20,000 रुपए की चोरी पर अपनी अदालत, अपना कटहरा, अपना इंसाफ। कराची के निजी अस्पताल में 14 साल लड़की की लाश छोड़कर जाने वाली औरत और उसका बेटा गिरफ्तार मुल्जमान ने लड़के को तशद्दुद से जान से मारने का जुर्म कबूल कर लिया। कमसन मुलाजिम पर चोरी का शुबा था, बच्चे को बेलन से मारा। मुल्जमान का इंकशाफ, मारपीट से बच्चे की हालत बिगड़ी। मरने के बाद लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हुए। कराची में मसाइल का अंबार, सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार। शहर क़ायद में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। ताई सरकार का इलेक्शन कमीशन को खत, बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज तक ना कराने का फैसला। काबीना ने तजवीज भी मंजूर कर डाली। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मौत से कबल बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक। डायरेक्टर फिल्म्स डॉक्टर खालिद मसूद का इंकशाफ। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि पोस्टमार्टम टीम के सरबराह ने लाश पर तशद्दुद की 12 निशानात की निशानदही की। दाईं कलाई पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। सीधे हाथ की 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे। बाएं हाथ की उंगली पर भी जख्म का निशान। पोस्टमार्टम की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नश्र होने के खिलाफ फिल्म्स इंतजामिया का पैमरा से रुजू करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च गुजरात से मंजिल की जानिब रवाना। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, पुलिस, कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट के 4000 एहलकार तैनात। 200 से ज्यादा CCTV कैमरे इजाफी लगाए गए। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शील्ड्स का इस्तेमाल। गोलियां चलाई जाती है और वो मर्द है और खड़ा होकर फिर कहता है, मैं सच बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, न रुकेंगे न झुकेंगे। अब आपने फैसला करना है कि ये कौन और तारीख आपके बारे में क्या फैसला करती है। कप्तान ने अपना वादा पूरा किया और दिलेरी के साथ खड़ा रहा। कप्तान ने पहली तकरीर में कहा था, ना मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी को झुकने दूंगा। असद उमर का टोबा टेक सिंह में मार्च की शुरा से खिताब। कहा, कप्तान का पैगाम है, मैं गोलियां खाकर भी खड़ा हूं। क्या कौम अपनी इज्जत और गैरत के लिए खड़े होने को तैयार है? कोई कुछ भी कर ले, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा, हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं। आज़ादी मार्च का काफिला आज अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेगा। इमरान खान कहते हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FIR दर्ज करते हुए पुलिस को हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। पुलिस की बेबसी बता रही है कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात। लाहौर के जवान पार्क में सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा। मकान के साथ रेत की बोरियों की दीवार कायम। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम। सीमेंट के ब्लॉक्स की हिफाजती दीवार भी बना दी गई। मजीद कैमरे नस्ब। आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को पकड़ने वाले इब्तिसाम की वजीर आला परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने इब्तिसाम हसन को कौमी हीरो करार दे दिया। कहा, आपने हमलावर को पकड़कर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आप जैसे बहादुर नौजवान पर नाज है। वजीर आला पंजाब ने इब्तिसाम हसन को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। बेअख्तियार वजीर आजम इमरजेंसी में 4 दिन से लंदन में बैठा है। नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने के बावजूद क्लीन चिट के मुंतजर हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, पीडीएम को कटी हुई पतंग करार दे दिया। ऐलान किया, 20 दिन टीवी पर नहीं ट्विटर पर नजर आऊंगा। आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति को इंसाफ दो। सेनेटर आजम स्वाति से इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की एहतजाजी रैली, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति की हत्या इज्जत नामंजूर और इंसानी हुकूक की पामाली नामंजूर के नारे। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, आजम स्वाति के घर में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। हमें आज कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस आमिर फारूक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। ऐवान सदर में जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। प्याज, टमाटर, आलू, चीनी, अंडे सब कुछ महंगा हो गया। प्याज की फी किलो कीमत में 38 रुपए से जायद का इजाफा। आलू की फी किलो कीमत भी 3 रुपए 68 पैसे से जायद बढ़ गई। चीनी भी फी किलो 3 रुपए से जायद महंगी हो गई। हालिया हफ्ते के दौरान 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे जारी। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा, अफसरान जवानों से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस के जवानों के अज़्म और हौसले को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मादर वतन की खदमत के लिए पेशावराना काबिलियत और लगन की तारीफ की। मुमताज जहरा बलोच दफ्तर खारजा की नई तर्जुमान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मुमताज बलोच साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद की जगह लेंगी। साइमा सैयद नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर। साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा इफ्तिखार अहमद फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर मुकर्रर। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने के लिए 8 नशिस्तें दरकार। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने 210 नशिस्तें अपने नाम कर ली। डेमोक्रेट्स को 195 पर कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 49 और डेमोक्रेट्स ने 48 नशिस्तें हासिल की। सदर बाइडन इंतखाबी नताइज से मुतमईन। साबिक सदर ट्रंप ने मशीनों की खराबी को धांधली करार दे दिया। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। कौमी स्क्वाड ने मेलबर्न में डेरा जमा लिया। एमसीजी में ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। नेट सेशन से कबल चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, वर्ल्ड कप जीतने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। बाबर और रिजवान की नंबर 1 जोड़ी है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा समझता हूँ कि 60-75% आपको मैच जो है वो फील्डिंग जीतवाती है। अगर फील्डिंग, न्यूजीलैंड जो लास्ट मैच आ रही है अपनी फील्डिंग की वजह से आ रही है, पाकिस्तान जीती है तो फील्डिंग की वजह से जीती है, तो ये बड़ी बात है। टीमों का पता है फील्डिंग के अंदर चलता है, ग्राउंड के अंदर चलता है। पिचेस कुछ मैचेस के अंदर डिफरेंट है। एडिलेड का पिच भी कल चेंज नज़र आया है हमें, तो पिच की कंडीशन ये तो वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हमारे बॉलर्स के पास 160 रन तक का हो। इस बार क्वालिफाई करना 92 के वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मुश्किल था। खिलाड़ी खौफ दिल से निकाल कर खेलें। साबिक कप्तान बूम बूम आफरीदी ने कौमी टीम को मशवरे दे दिए। कहा,
फाइनल में विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए। कम से कम 160 रन का टारगेट देना होगा। और पाकिस्तानी साख्ता जंगी टैंक नुमाइश के लिए तैयार। आइडियाज 2022 की तैयारियां उरूज पर। कराची एक्सपो सेंटर में मुल्की और गैर मुल्की स्टॉल्स की तनसीब का काम शब रोज जारी। 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी दिफाई एक्सपो में 45 से ज़ायद ममालिक शरीक होंगे। 500 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की नुमाइश करंदगान शिरकत करेंगे। नुमाइश 15 से 18 नवंबर तक लगाई जाएगी।